हरदोई में भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा। शाहाबाद की जनसभा में मुख्यमंत्री बोले, पहले यह पैसा इनके इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था। इन्हें शायद पता होना चाहिए कि हमारा बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता, इनके इत्र वाले मित्र जैसे लोगों को ठीक करने का भी काम करता है। पहले बिजली का भी धर्म हुआ करता था। होली और दिवाली पर बिजली नहीं आती थी। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, कहा कि गुजरात में आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई तो सपा को बहुत तकलीफ हुई। देश के दुश्मन भी इनके दोस्त हैं। उन्होंने कहा, क्या अखिलेश प्रदेश की जनता को बताएंगे कि उन्होंने राम मंदिर और सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए थे। सीएम योगी बोले, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो इन्होंने सबसे पहले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिया। 1-2 नहीं बल्कि 1.5 दर्जन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिया था। मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूं कि उनको जनता की अदालत में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने किस हैसियत से उत्तर प्रदेश और देश की सुरक्षा के लिए घातक बने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का दुस्साहस किया था। आखिर सपा को आतंकियों से इतनी हमदर्दी क्यों है। गुजरात के एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई है। उसमें 8 आतंकियों का संबंध आजमगढ़ से है। एक आतंकी का बाप समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। सपा को जनता से माफी मांगनी चाहिए। सपा उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि देश की सुरक्षा के लिए कोई जगह नहीं है। भारी जन सैलाब के बीच एक व्यक्ति अपने कंधे पर बच्चे को बिठाकर मंत्रमुग्ध होकर मुख्यमंत्री को सुनते दिखा। हरदोई लाइव न्यूज के लिए रजनीश सिंह की रिपोर्ट। 12 घंटे से कम समय में आपने इतने बड़ी तादाद में एकत्र होकर के श्रीमती रजनी तिवारी जी को चुनाव के पहले ही फिर से विधायक बनने के लिए अपना आशीर्वाद दे दिया है। और भाइयों बहनों, यह आशीर्वाद आखिर मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करता है, ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक के रूप में उन्होंने यहां के सुख दुख में सहभागी बनकर शासन की योजनाओं को यहां तक पहुंचा करके जो योगदान दिया है, भाइयों बहनों, याद करिए, इन 5 वर्षों में 2 साल तो कोरोना महामारी से जूझते हुए बीते हैं। कोरोना कालखंड में डबल इंजन की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है यहां पे? सभी लोग ले लिए हैं। अभिनंदन आपका। भाइयों, ये वैक्सीन तो देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है, लेकिन जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, कहते थे ये बीजेपी वैक्सीन है, आज अपने वोट की जोर से करारा तमाचे मारे उनको कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से जान बचती है तो हम इसी बीजेपी को वोट देंगे। आज उनको बताने की आवश्यकता है। थर्ड वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। आपने देखा ना, कब थर्ड वेव आई कोरोना की, कब चली गई, कोई पता नहीं। आज आपने देखा होगा, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को भी कोरोना हो गया है। अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर, यूरोप के अंदर हजारों लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के योग्य मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का कार्य इतना बेहतरीन हुआ कि हर एक व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। ये वैक्सीन हम सबके लिए जीवनदायिनी है और आपने वैक्सीन दिया, मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, वे लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उनको जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिल रहा होगा ना, मिल रहा है। महीने में 2 बार राशन और 1 बार दाल भी
एक पैकेट नमक भी मिलता है ना। मुझे एक बात बताओ, 2017 के पहले भी ऐसे मिलता था क्या? जो लोग ये बोलते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, क्या 2017 के पहले भी लोग बिजली देते थे क्या? भाइयों बहनों, जो लोग अपने शासन काल में सत्ता में रहते हुए बिजली नहीं दे सकते थे, पैसा दे करके कोटे की दुकान से राशन नहीं दे सकते थे, क्या वे आपके संकट में सहभागी बन पाएंगे क्या? और यही एहसास कराने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, हम विकास कितना भी कर लें, इस विकास की सार्थकता तभी है, याद करना, इसकी सार्थकता तभी है भाइयों बहनों, जब इसकी सार्थकता तभी है जब सुरक्षा रहेगी। आप इस बात को मानते हैं ना? आज तो प्रदेश में 5 साल में आपने कहीं दंगा सुना है क्या? 5 साल में कहीं दंगा हुआ? पहले तो हर तीसरे दिन दंगे होते थे, और पहले तो बिजली की भी जाती होती थी और मजहब होता था ना। याद करिए कि अगर ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में नहीं आएगी, यही होता था ना। आज तो ऐसा भेदभाव नहीं है ना। आज तो चाहे होली हो या दीपावली, ईद हो या मुहर्रम, या क्रिसमस हो या जन्माष्टमी और शिवरात्रि, आपको सबको बिजली, पर्याप्त बिजली देने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है ना। और देखिए, अच्छे जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं तो क्या लाभ होता है। जिन गांवों में आजादी के बाद बिजली नहीं गई थी, वहां पर भी बिजली की लाइन बिछाई गई। जिन गरीबों के पास बिजली का कनेक्शन लेने के लिए पैसा नहीं था, उनको भी बिजली का कनेक्शन फ्री में दिया गया। जिनके घर में रसोई गैस के सिलेंडर नहीं थे, उनको फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करा दिए गए। जिनके राशन कार्ड नहीं थे, उनको राशन कार्ड दे दिए गए। और यही नहीं, हरदोई में तो 60,000 परिवारों को एक एक आवास दिया गया है। 60,000 परिवारों को एक एक आवास मिला है ना। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो आवास आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है, आज जो ये बिजली दे रही है, ये जो राशन दिया जा रहा है, जो ये शौचालय बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन दी जा रही है, ये 17 के पहले ये पैसा कहां चला जाता था? भाइयों बहनों, 17 के पहले यही पैसा इनके इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था। कहां जाता था? और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है, भाइयों बहनों, हमारा बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, इनके चित्र वाले मित्र की छाती पे भी चढ़ करके रगड़ने का काम भी करता है। क्योंकि ये लोग प्रदेश को लूटते थे, गरीबों को लूटते थे, और इसीलिए तय किया है, बुलडोजर सड़क भी बनाएगा, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाएगा, और बस और बेईमानों की संपत्ति को फिर से वापस सरकार के खजाने में भरने का भी काम करेगा। और इसलिए हम लोगों ने नया यंत्र विकसित किया। भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं। याद करिए, 2017 के पहले जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उसने 2013 में पहला काम क्या किया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। एक दर्जन आतंकवादियों के मुकदमों को उन्होंने वापस लिया था। मैं आज पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूं, उनको जनता की अदालत में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने किस हैसियत से उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा
दुनिया के लिए घातक बने हुए आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का उस समय दुस्साहसिक कृत्य किया था। क्यों किया था? अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हुए हमले का हो, काशी में संकट मोचन मंदिर में तो 28 निर्दोष लोग मारे गए थे। सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला हुआ था। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन सभी घटनाओं के दोषियों को, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी श्री अखिलेश यादव ने। और मैं पूछना चाहता हूं, अभी गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। और भाइयों बहनों, उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी तो फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था, और मैंने इसीलिए पहली बार कहा था पिछली बार भी। वो समाजवादी पार्टी का वहां पर सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश की सुरक्षा के साथ और देश की सुरक्षा का खिलवाड़ किया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि क्या राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि हम अपनी जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ और प्रदेश और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करें? लेकिन यह कुकृत्य समाजवादी पार्टी कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने जैसा है। अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को प्रदेश के संसाधनों पर डकैती डलवाने के लिए सीधे सीधे उनके लिए कालीन बिछाने जैसा है। और मुझे लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति ये भूल कभी नहीं करेगा। और मुझे लगता है पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आने बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंच सके। सबका साथ, सबके विकास के भाव को हम सार्थक कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप आने वाले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सकें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए श्रीमती रजनी तिवारी का यहां से विधायक बनना आवश्यक है। सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, चुनाव जीतने के लिए पहला काम